Welcome to the channel. In this video, I'm going to share current affairs of 12th September. As you know, आज संडे है. संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के करंट अफेयर प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला. वीडियो को अंत तक जरूर देखें एंड अपने होल वीक करंट अफेयर्स रिवाइज कर लें. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पे आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाते हैं. तो फिर शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. वेल एज यू नो, संडे को हमारा जो प्राइम फोकस रहता है वो रहता है आपके रिवीजन पे. स्टिल आज के कुछ करंट अफेयर्स हम करते हैं इन दिस फॉर्मेट. बाकी एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको डेली क्वेश्चंस मिल जाते हैं. बाकी जो भी क्वेश्चंस रिमेनिंग रहेंगे वो कल आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे. सबसे पहले आज के कुछ करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं. सो क्यूबा बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. क्यूबा फर्स्ट कंट्री बन चुका है वर्ल्ड में जो वैक्सीनेट कर रहा है चिल्ड्रंस फ्रॉम द एज ऑफ 2 अगेंस्ट कोविड-19. तो 1 से 2 साल के बच्चों को भी वैक्सीन प्रोवाइड करने वाला है क्यूबा. तो ये फर्स्ट, हालांकि इस तरीके की UAE अमेरिका ने ऑलरेडी इस तरीके का प्लान किया है वैक्सीनेशन का, बट क्यूबा ने ऐसा स्टार्ट भी कर दिया. जो 1 से 2 साल के बच्चे हैं उनको भी वैक्सीन लगा रहा है क्यूबा. वो आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. सेकेंड क्वेश्चन है निर्लप सिंह राय. निर्लप सिंह राय ये बने हैं CMD ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको नोएडा में मिल जाएंगे. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन आपने याद रखना, निर्लप सिंह राय का नाम आप याद रखें एंड क्यूबा का नाम याद रखें. फर्स्ट कंट्री जो छोटे बच्चों को वैक्सीन लगा रहा है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है द गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली हैज बैग्ड 22nd नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट फ्रॉम द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. तो इस रेलवे वर्कशॉप को सम्मानित किया गया जो तमिलनाडु में आपको मिलेगा विद 22nd नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट. किसके द्वारा सम्मानित किया गया? बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जिसके चेयरमैन है TV नरेंद्रन. वो आप याद रखें. ओके, आगे बढ़ते हैं जी. रिपोर्ट आया जी ओके नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क का, जिसमें IIT मद्रास ने अपना टॉप पोजीशन रिटेन किया इन ओवरऑल कैटेगरी ऑफ NIRF रैंकिंग. अब पूरा डिटेल देखते हैं. ओवरऑल कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास नंबर 1 पे रहा. बाकी डिफरेंट कैटेगरीज लाइक अगर यूनिवर्सिटी लेवल से पूछ लिया जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु. उसके बाद मैनेजमेंट कैटेगरी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद. कॉलेज में अगर मरिंडा हाउस, ये दिल्ली का कॉलेज है. कॉलेज कैटेगरी में फार्मेसी. वेल जनरली इतना डिटेल में आपसे पूछते नहीं है, बट स्टिल पूरा डिटेल यहाँ इंक्लूड किया गया है. डेंटल में अगर आपसे पूछ लिया जाए मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज. उसके बाद लॉ कॉलेज का पूछ लिया जाए, ये बेंगलुरु का है. मेडिकल का पूछ लिया जाए तो एम्स नंबर 1 पे रहा. तो ये डिटेल पूरा आप देख लेंगे. आप PDF डाउनलोड करोगे तो आपको ये यहाँ पूरा डिटेल मिल जाएगा. उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं. कुछ और क्वेश्चन है जी. उत्तराखंड, पंजाब एंड तमिलनाडु को अपने न्यू गवर्नर्स मिले. इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया. देखो बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर तमिलनाडु के थे तो इन्हें एडिशनल चार्ज भी दिया था एज द गवर्नर ऑफ पंजाब. नाउ इन्हें परमानेंटली अपॉइंट किया गया एज द गवर्नर ऑफ पंजाब. अब बनवारी लाल पुरोहित तो तमिलनाडु के भी थे, अब तमिलनाडु के न्यू गवर्नर बन के. ओके, अब तमिलनाडु के कौन बने? देखो आगे देखो, RN रवि जो प्रेजेंटली गवर्नर थे नागालैंड के, इन्हें गवर्नर बना दिया गया तमिलनाडु. अब तमिलनाडु के जो न्यू गवर्नर कौन है जी? वो है जी RN रवि. एंड पंजाब के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित. ओके, वो आप याद रखें. एंड उसके बाद प्रोफेसर जगदीश मुखी जो आसाम के गवर्नर थे, इन्हें अपॉइंट किया गया लाइक एज द गवर्नर ऑफ नागालैंड. तो ये आप याद रखें. एंड बेसिकली नागालैंड के गवर्नर RN रवि थे, तो उनको तमिलनाडु को बना दिया. जगदीश मुखी आसाम को भी सर्व करेंगे, आसाम के भी गवर्नर रहेंगे. एंड इन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया नागालैंड का, क्योंकि नागालैंड के गवर्नर तमिलनाडु के गवर्नर बन चुके हैं. आई होप आपको ये सारे पिक्चर क्लियर है. आप एक बारी PDF भी आराम से पढ़ लीजिएगा. अगर नोट डाउन कर लीजिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आप नोट डाउन करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. उसके बाद जी अब शुरू करते हैं आपका रिवीजन. आज के इस वीडियो में 70 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो होल वीक रहने वाले हैं. तो आप इन दी फॉर्म ऑफ टेस्ट भी आप ले सकते हो इस वीडियो को एंड आंसर्स बताने की कोशिश करें कि आप कितने क्वेश्चंस आंसर खुद कर पा रहे हो. तो स्टार्ट करते हैं फिर. जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपके लिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. कौन सा फर्स्ट स्टेट बन चुका है इंडिया में जो एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 टू 100% इट्स एडल्ट पॉपुलेशन? देखो करेक्ट आंसर इसका बन गया जी हमारा ऑप्शन नंबर C, हिमाचल प्रदेश. वेल अगर आपसे कहीं
किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ ले, अगर फुल स्टेट पूछ ले तो हिमाचल प्रदेश, ये फर्स्ट डोज की बात कर रहे हैं। एंड अगर कहीं डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट, ओके, वो मध्य प्रदेश का। एंड कहीं अगर विलेज पूछ ले तो विहान विलेज ऑफ बांडीपुरा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। तो ये आप याद रखें। HP is the correct answer for this question. Second question is, drought hit farmers in Chhattisgarh will get an aid of how much amount per acre under Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana? Exactly correct answer is 9,000. आप लोग कोशिश करें खुद बताने। एंड गाइस ये स्पेशल ई बुक भी आपके लिए, अगर आप JKSSB एग्जाम, SSC एग्जाम, LIC और एनी अदर एग्जाम ऑफ एनी इंडियन स्टेट आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज अ स्पेशल ई बुक। इस ई बुक में आपको जनवरी से लेकर अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। Which IIT institution has developed the world first plant-based smart air purifier, smart biofilter? तो इसे बनाया है IIT रोपड़ द्वारा। अब थोड़े जल्दी भी करेंगे, ओके, क्योंकि टेस्ट है। वन हॉर्न राइनो हैज मेड द ब्रांड मास्कट ऑफ विच कंपनी? वन हॉर्न राइनो जो आपको काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलेगा, तो इसे बनाया है ब्रांड मास्कट ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का। ओके, द टाइम्स हायर एजुकेशन का रिपोर्ट आया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ये रहा नंबर 1 पे, फॉलोड बाय कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले अगर मैं इंडिया की तरफ से बात करूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु इज प्लेस्ड बिटवीन 301 to 350, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु नंबर 1 पे रहा हमारे इंडिया की तरफ से। ओके, उसके बाद 6 क्वेश्चन आपके लिए। वट्टिका शुक्ला, इन्हें बनाया गया, ये बनी है फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंजीनियर इंडिया लिमिटेड। तो वट्टिका शुक्ला का नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक भी रिपोर्ट आया, इसमें ह्यूरन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट में, यूनिकॉर्न लिस्ट जिस कंपनी का, जिस भी स्टार्टअप का 1 बिलियन से अबो जो टर्नओवर रहता है तो वो यूनिकॉर्न कहलाता है। तो अगर मैं बात करूं, USA टॉप पे रहा, फॉलोड बाय चाइना, एंड इंडिया हमारा थर्ड पोजीशन पे रहा। इंडिया हैज़ 51 यूनिकॉर्न्स अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट। USA के पास 396, चाइना के पास 277। ओके, याद रखें। उसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये महारत्न कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो RK सिंह है मिनिस्टर, इसे सम्मानित किया गया विद एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड से। तो ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। इंडियन शूटर मनीष नरवाल एंड सिंहराज अधाना क्लिंच गोल्ड एंड सिल्वर मेडल रिस्पेक्टिवली इन 50 मीटर पिस्टल। तो इन्होंने हमें टोटल हमने कितने मेडल्स जीते थे वो आपको याद रखने हैं। 5 हमने गोल्ड जीते थे, ओके। टोटल हमने 19 मेडल्स जीते थे, 19। उसके बाद यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट समृति जुबिन ईरानी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूट्री गार्डन, ओके। एज यू नो सितंबर मंथ को एज द मंथ ऑफ न्यूट्रिशन भी हम ऑब्जर्व करते हैं, वो आप याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज वॉन हाउ मेनी गोल्ड मेडल। तो हमने कितने गोल्ड जीते थे? हमने जीते हैं जी 5 गोल्ड। टोटल हमने 19 मेडल्स जीते हैं। एंड पूरा लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट आ गई हमारे 5। उसके बाद सिल्वर मेडलिस्ट का पूरा लिस्ट आ गया आपके सामने। एंड उसके बाद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का भी लिस्ट आपके सामने पूरा यहाँ मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पे रहा मेडल टैली में, वो रहा जी चाइना, 207 मेडल्स जीते हैं। सेकेंड नंबर पे UK रहा, ओके, आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ? करेक्ट आंसर इज एंजेलिना जोली। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? एग्जैक्टली 5 सितंबर, जिसे हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ए बुक टाइटल ए रूड लाइफ द मेमोर इज ऑथर्ड बाय वीर सांघवी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी। तो वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी सेटअप करेगा पिंपरी चिंचवड नियर पुणे, एक जो सिटी रहेगा पूरा एज ए वर्ल्ड क्लास साइंस सिटी सेटअप किया जाएगा। एंड दिस हैज टू बी नेम्ड आफ्टर भारत रत्न राजीव गांधी। इसका नाम रखा जाएगा इस सिटी का भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। हु हैज वॉन डच ग्रैंड प्रिक्स 2021?
Max Verstappen. Lovlina Borgohain has been named as a brand ambassador of Samagra Shiksha Abhiyan by which Indian state? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था आसाम. Who has been appointed as a brand ambassador of Beti Bachao Beti Padhao Yojana by the government of Rajasthan? Avni Lekhara is the correct answer because इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था. ओके 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग चैंपियनशिप. उसके बाद फॉर्मर राज्यसभा एमपी एंड सीनियर जर्नलिस्ट चंदन मित्रा, इनका निधन हो गया. ही वाज द एडिटर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच न्यूज़पेपर, ये आपने बताना है. एग्जैक्टली द पायनियर. आई होप आप लोग आंसर्स खुद कर रहे हैं. वांचुआ फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन से स्टेट में से सेलिब्रेट किया जाता है? लाइक हार्वेस्ट फेस्टिवल है आसाम. Which Indian naval ship participated in the maiden naval exercise with Algeria off the Algerian coast? INS Tabar. Indian Navy has signed a contract with which company for the supply of first indigenous comprehensive naval anti-drone systems? Exactly, Bharat Electronics Limited. Okay. On which day International Literacy Day is observed? 8th September. Which of the following country has become the first Asian nation to launch plastic pacts? India. Okay. Which of the following bank appoint Rani Rampal and Samriti Mandhana as brand ambassador? Equitas Small Finance Bank. The Ministry of Ayush has launched a campaign Ayush Aapke Dwar which aims to distribute medicinal saplings to around 70 lakh households across the country. You have to answer who is the current Ayush Minister. Shripad Sarbananda Sonowal. Sarbananda Sonowal is the correct answer. Former CM of Assam. International Day of Clean Air for Blue Skies is observed on which day? 7th September. फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैक्विस रोज, इनका निधन हो गया जी, याद रखें. मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ये कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन होती है? इंडिया एंड विच कंट्री? स्विट्जरलैंड. सॉरी, इट्स सिंगापुर, नॉट स्विट्जरलैंड. इट्स बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, सो प्लीज करेक्ट इट. बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, नॉट वेल, आप इसको प्राइम से भी कर सकते हो. सो अगेन सॉरी, इट्स सिंगापुर नॉट स्विट्जरलैंड, प्लीज करेक्ट इट. ओके. जेन पायर एडम्स पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू, तो ये फुटबॉलर थे फ्रॉम फ्रांस. ओके. हु हैज बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन? साइरस पोंचा, याद रखें. मलेशिया कोलालंपुर में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे एशियन स्क्वैश फेडरेशन के. एंड जो प्रेसिडेंट बने वो हैं डेविड मोई, हांगकांग के. विच नेशन विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट? तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर. ओके. बैंक ऑफ बड़ौदा टॉप्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड फॉर द ईयर 2020-21. आपको बताना हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा. संजीव चड्डा इज द करेक्ट आंसर. हेडक्वार्टर्स आपको वडोदरा गुजरात में मिल जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन हैज बीन सर्टिफाइड विद 5-star ईट राइट स्टेशन? चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन. What is the name of India's first satellite and basaltic missile tracking ship which will be commissioned? हो चुकी है कमीशन बेसिकली इन विशाखापट्टनम ऑन 10th September. इसका नाम है INS ध्रुव. Who has been awarded the Bahlar Turtle Conservation Award for turtle conservation? Shailendra Singh. The hills of Madalpati and Kotbetta of Karnataka are full of Neelkaranji flowers. You have to answer ये नीलकरंजी फ्लावर्स कितने सालों बाद ये खिलते हैं? सो लगभग 12 सालों बाद. Guru Ghasidas National Park of Chhattisgarh will become the which number tiger reserve of India? So right now we have 52 and this will become 53rd.
The final Ocean-Dex maritime exercise, warfare exercise between India and Australia held at which place? So, Northern Territory of Australia. Option number A is the correct answer. Who has become the India's first ever ICE officer to win a medal at Paralympics? इन्होंने टेनिस में मैन सिंगल कैटेगरी में इन्होंने लाइक सिल्वर जिताया जी. इनका नाम है, आपने बताना है, सुहास यतिराज. Which country is hosting the Bright Star joint military drill with 21 countries at Mohammed Naguib military base in Mediterranean Sea? So Egypt is hosting. India is not included, but India is not participating. But other different countries like USA, Saudi Arabia, UAE is participating in this exercise. Which e-commerce platform has announced the launch of Kisan Store, an online platform that enables farmers across India to get access to more than 8,000 agriculture inputs? It's Amazon. Who has become the first Indian as well as the first Asian to cross 150 million followers landmark on Instagram? So, हमारे विराट कोहली. Japan Prime Minister Yoshida Suge has decided to step down from his position. So he is associated with which political party? Liberal Democratic Party. याद रखिए. Who is the author of the book Haryana Environment and Pollution Code? Dira Khandelwal. Who has been appointed as the chairman and MD of Bharat Petroleum Corporation Limited? Arun Kumar Singh is the correct answer. Who has been named as the brand ambassador of Tata AIA Insurance in multi-year deal? Neeraj Chopra is the correct answer. Rajni Kaul, who was the first news broadcaster for BBC Hindi, passed away in Faridabad, Haryana. तो ये आप नाम याद रखें. Which state has decided Vatan Prem Yojana? Gujarat is the correct answer. Basic objective of this Yojana for the rural development in Gujarat. The 130th edition of which oldest football club tournament in Asia kicked off in Kolkata on 5th September? Durand Cup. A new green visa has been launched by which country in order to allow the foreigners to work in the country without being sponsored by the employer? UAE. Union Health Minister Mansukh Mandavia participated in G20 Health Minister meeting 2021 hosted by Italy. You have to answer what was the theme of this meeting. People, planet and prosperity is the correct answer. Which state government has decided to ban online gambling and betting in the state? Karnataka is the correct answer. Coal India Limited has launched which new software named to enhance assessment of coal resources? Spectral enhancement is the correct answer. Which state will set up India's first dugong or sea cow conservation reserve basically? So this will be set up by Tamil Nadu. India Advertising Doyen Ramesh Narayan इन्हें induct किया गया basically into the Asian Federation of Advertising Association Hall of Fame. ये आप याद रखें, रमेश नारायण. Life Insurance Corporation of India has bought nearly 3.9% share of which of the following bank? Bank of India. World Suicide Prevention Day is observed on which of the following day? 10 September. Portuguese captain Cristiano Ronaldo has broken the world record for the most goals scored in man international football. Ali Dei Iranian striker को इन्होंने टेक ओवर किया, लाइक पास किया, 109 गोल्स थे उनके, एंड नाउ रोनाल्डो के पास हैं 111 गोल्स, 111 गोल इंटरनेशनल गोल्स. ओके. बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्चेस डिजिटल प्लेटफॉर्म BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड. हु इज द चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? चेयरमैन पूछ रहा है. इट्स हसमुख आदिया.
इंडिया टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर इंस्टॉल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और यूटी इंडिया का टॉलेस्ट एयर प्योरीफायर है, कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? इसे किया गया चंडीगढ़ में। RBI approves reappointment of V वैद्यनाथन as the MD and CEO of IDFC First Bank। तो इस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट फाउंड कब हुआ था, ये आपने बताना है। 2015। Which of the following Indian states appoints former SBI chairperson Rajneesh Kumar as its economic advisor? Andhra Pradesh। The central government has appointed GS Panu, ये ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम भी यही हुआ था। GS पन्नू को, ये जनरली आपसे पूछ रहे हैं कि किसे अपॉइंट किया गया। सो GS पन्नू को प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स एपिलिएट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट बनाए गए GS पन्नू। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूनियन हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी स्टार्ट किया गया ऑन नेशनल हाईवे इन राजस्थान। नेशनल हाईवे 925 से यूज़ किया जाएगा इन केस ऑफ इमरजेंसी। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट अगर कोई भी लैंडिंग करनी पड़ी इमरजेंसी, तो इस हाईवे पे लैंडिंग की जा सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज इंडियाज शेरपा फॉर द G20। ये G20 इटली में होने वाला है। शेरपा मीन्स रिप्रेजेंटेटिव, तो पीयूष गोयल। Who is the author of the book A Bangladesh War Commentary 1971 Radio Dispatch? So this book has been authored by Yuval Bora। ISRO and which IIT institution ISRO and which institution basically will jointly develop a device for conducting biological experiment in space? So ISRO and Indian Institute of Bangalore, Indian Institute of Sciences Bangalore, ये आपस में इन्होंने समझौता किया। Who has been appointed as the MD of Export Import Bank of India, Exim Bank? Correct answer is Harsha Bhupendra Bangari। Which has become the 19th buffalo breed in India to be recognized by National Bureau of Animal Genetic Resources? तो ये उड़ीसा की है जी। This is a buffalo breed and name of this buffalo breed is Manda। So now this is the question for you। Who has been appointed as a brand ambassador of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना by the government of राजस्थान? सो आपने बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइज विद दिस हमने आज के कुछ करंट अफेयर प्लस आपका होल करंट अफेयर्स रिवाइज करवाया विदाउट स्किपिंग एनी सिंगल क्वेश्चन। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो आपको अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, चैनल को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। तो इसी तरीके से एक दिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर इसीलिए रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन से आपकी प्रीवियस करंट अफेयर्स भी साथ साथ आप रिवाइज कर पा रहे हो। ओके, तो यही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। संडे को रिवीजन रहेगा, बाकी जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आज के जो भी अगर बचेंगे कल आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिल जाएंगे। सो गाइस मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। संडे को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू, सी यू सून।